कहते हैं इस दुनिया में हर रात अंधेरा करती है, लेकिन एक रात ऐसी भी आती है जो इंसान के भीतर छुपे उजाले को जगा देती है, और वो रात है महाशिवरात्रि की रात। आज हम सभी उस पावन महापर्व का उत्सव मनाने जुटे हैं, जहाँ भक्ति सिर्फ शब्द नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है, जहाँ मौन भी मंत्र बन जाता है, जहाँ साधना भी संगीत बन जाती है। महाशिवरात्रि वह क्षण है जब समय धीमा पड़ जाता है, चिंताएं धुंधली होने लगती हैं और मन किसी अनदेखी अनसुनी अद्भुत शक्ति के साथ एकाकार होने लगता है। यह सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, ये चेतना का जागरण है, ऊर्जा का महापर्व, समाधि का द्वार। इस पावन रात्रि को शिव कहकर पुकारना भी कितना अद्भुत है। शिव जिसका अर्थ है शुभ, कल्याण, शांति, शून्यता और अनंत का मेल। शिव वो शक्ति हैं जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं। शिव वो तत्व हैं जो विनाश में भी आरंभ खोज लेते हैं। शिव वो परम चेतना है जो हर धड़कन के बीच बसे मौन में भी सुनी जा सकती है। महाशिवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, भीतर एक दीप है और उसका नाम है शिव। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बाहर नहीं, भीतर मनाया जाता है। यही वह रात है जब प्रार्थना गहराती है, ध्यान सघन होता है और मनुष्य अपने भीतर के शिवत्व को जगाने में सक्षम होता है। इस रात की ऊर्जा प्रकृति से लेकर मानव चेतना तक सब में चरम पर होती है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड स्वयं किसी अनदेखे सुर में गुनगुना रहा हो और हर साधक उस सुर में खोकर अपने भीतर की यात्रा पर निकल जाता है। जो व्यक्ति इस रात ईमानदारी, पवित्रता और भक्ति के साथ साधना करता है, उसे वह अनुभव मिलता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहाँ तनाव मन का स्वाद बिगाड़ देता है, जहाँ मोबाइल की चमक होंठों से भी ज़्यादा दिल को थका देती है, वहाँ महाशिवरात्रि एक ठहराव है, एक गहरी सांस है, एक आंतरिक मुस्कान है। यह हमें बताती है कि शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, अपने भीतर शिव को महसूस करने से मिलती है। जब मन थक जाता है, जब उम्मीदें धुंधली होने लगती हैं, तब शिव कहते हैं, आजा मेरे मौन में बैठ, तुझे वो जवाब दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर जल, हर बिल्व पत्र, हर जप, हर भाव सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि शक्ति के साथ संवाद है। जिस क्षण हम आंखें बंद करते हैं और नमः शिवाय का कंपन शरीर से आत्मा तक पहुंचता है, उस क्षण हम समझते हैं कि भक्ति कैसी अनुभूति है। यह मंत्र मन को उस स्थिरता से भर देता है जो तूफान में भी दीपक को बुझने नहीं देती। यही वह शक्ति है जिसके कारण इस रात उपवास, जप, ध्यान और जागरण को अनंत पुण्य का साधन माना गया है। लेकिन इस दिव्य रात्रि के साथ उतनी ही बारीकी से जुड़ी पवित्रता भी है। महाशिवरात्रि की साधना उतनी ही शुद्ध होती है जितना शुद्ध हमारा मन होता है। यह वह रात है जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, अपमान, निंदा, लालच या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है, उसी रात मन की प्रत्येक तरंग भी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि इस रात भक्ति पवित्र मन से करनी चाहिए, क्योंकि यही रात्रि आपके भीतर की ऊर्जा को बदल देती है। महाशिवरात्रि पर शराब, मांसाहार, नशा, झूठ, अभद्रता, विवाद, हिंसा, इन सब का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर, मन और ऊर्जा तीनों को दूषित करते हैं। शिव संसार के गुरु हैं, तपस्या के देवता हैं, समाधि के स्वामी हैं। उनकी पूजा शुद्धता और संयम से ही प्रसन्न करती है। इस रात दिखावे का नहीं, दिल का महत्व है। शिव रूप नहीं, भाव देखते हैं, पूजा न ही भक्ति देखते हैं। कई लोग अनजाने में शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या नारियल पानी चढ़ा देते हैं, जबकि शास्त्रों में ये सभी वर्जित बताए गए हैं। शिवलिंग को गलत दिशा में जल चढ़ाना, पूजन को सिर्फ रस्म समझना, रात भर मोबाइल में जागना, उपवास करके अत्यधिक खाना, ये सब इस पावन साधना को असंतुलित कर देते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि वह है जिसे पूरे आदर, सादगी और पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। यह दिन प्रभु से जुड़ने का दिन है, न कि बाहरी शोर से घिरने का। इस रात यदि मन शांत हो जाए, अहंकार टूट जाए,
इरादे पवित्र हो जाएं और आत्मा विनय से भर जाए, तो समझिए कि आपने महाशिवरात्रि का वास्तविक फल पा लिया। शिव की भक्ति बाहरी शोर में नहीं मिलती, वह आत्मा के कोने में रखी उस खामोशी में मिलती है जहाँ केवल हम हैं और हमारे रचयिता। जब हम भीतर झांक कर देखते हैं और पाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी ही कमजोरियां हैं, उसी क्षण महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। कभी तांडव, कभी ध्यान, कभी शक्ति, कभी शांति, यही शिव हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा हमें पवित्रता सिखाती है, उनका डमरू हमें जीवन की लय सिखाता है, उनके जीवन की लय सिखाता है, उनकी तीसरी आंख हमें जागरूकता सिखाती है और उनकी मौन मुद्रा हमें ध्यान का गहरा अर्थ सिखाती है। शिव का हर रूप, हर साधना, हर कथा हमें जीवन का विज्ञान समझाती है। आज महाशिवरात्रि पर मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूँ, आज कुछ समय अपने भीतर के शिव से भी मिलिए, कुछ क्षण अपने मन के बोझ उतारिए, कुछ क्षण अपने भीतर की रोशनी जगाइए, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है ना, तब संसार का कोई अंधकार उसे रोक नहीं सकता। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि शिव की पूजा केवल जल, बेलपत्र और मंत्रों से नहीं होती। शिव की पूजा हमारे व्यवहार से होती है, हमारे विचारों से ये होती है, हमारे कर्मों से होती है, हमारे मौन से होती है। इस रात हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध वह आग है जो मन की शांति को जला देती है। इस रात हमें विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि अहंकार को तोड़ने की है, बढ़ाने की नहीं। इस रात हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज मन की हर तरंग दोगुनी शक्ति से ब्रह्मांड में फैलती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हम केवल एक क्रिया नहीं करते, हम अपने भीतर की नमी, अपनी करुणा, अपनी सरलता को भी शिव को अर्पित करते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाते समय हम अपने भीतर की त्रिगुणों को संतुलित करते हैं। धूप जलाते समय हम अपने भीतर की नकारात्मकता को भस्म करते हैं और दीप जलाते समय हम अपनी आत्मा के रास्ते में खड़े तमाम अंधेरे को ध्वस्त कर देते हैं। कहते हैं इस रात प्रकृति की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि अगर कोई साधक पूरी रात ध्यान में बैठ जाए तो वह महीनों की साधना का फल एक रात में प्राप्त कर सकता है। यह वह समय है जब रीढ़ सीधी कर बैठना भी ध्यान का शक्तिशाली रूप बन जाता है। यह वह क्षण है जब मौन सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। महाशिवरात्रि की यह आध्यात्मिक शक्ति तभी प्रभावी होती है जब हमारा मन शुद्ध हो। इसलिए कहा गया है कि शराब, मांस, नशा, अपशब्द, अपमान, छल, इनसे इस रात बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि शिव केवल भस्म से प्रसन्न होते हैं, विष से नहीं। वह वैराग्य के देव हैं, विकार के नहीं। वह शांति के स्वामी हैं, शोर के नहीं। कभी लोग कहते हैं कि शिव की पूजा करना आसान है, बस जल चढ़ा दो। पर नहीं, शिव की पूजा आसान नहीं, क्योंकि जल तो हाथ से चढ़ता है, पर शिव भाव से चढ़ते हैं। भाव शुद्ध नहीं तो पूजा व्यर्थ है। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आज हम एक भी बुराई छोड़ दें, एक भी अच्छी आदत शुरू कर दें, एक भी क्षण अपने मन को सच में सुन लें, तो महाशिवरात्रि का फल मिल जाएगा। कहते हैं कि अगर किसी की जिंदगी में दिशा खो जाए तो उसे शिव की ओर मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि शिव वो पिता हैं जो गलती पर भी दंड नहीं, मार्ग देते हैं। शिव वो गुरु हैं जो अज्ञान नहीं, जागरूकता देते हैं। शिव वो मित्र हैं जो दुख में आंसू नहीं, साहस देते हैं। शिव के तांडव में विनाश नहीं, रचना छिपी है। शिव की समाधि में मौन नहीं, पूरा ब्रह्मांड बोलता है। शिव की आंखों में क्रोध नहीं, न्याय चमकता है। शिव की जटाओं में गंगा नहीं, पवित्रता बहती है। और सबसे सुंदर बात, शिव का मन किसी मंदिर में बंद नहीं, किसी मूर्ति में सीमित नहीं, किसी परंपरा में कैद नहीं। उनका निवास भक्त के मन में है, भक्त की सांसों में है, भक्त की नीयत में है। आज की यह रात अपने भीतर के शिव से मिलने की रात है। इस रात हम बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं। मोबाइल, तनाव, शिकायतें, दौड़, महत्वाकांक्षा, सबको कुछ देर के लिए शांत कर दीजिए और बैठ जाइए अपने भीतर के उस मौन में जो सदियों से आपको पुकार रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि का वास्तविक उत्सव मंदिरों में नहीं,
मन में होता है। अभिषेक जल से नहीं, भाव से होता है। आराधना शब्दों से नहीं, अनुभव से होती है। आज की रात इतनी पवित्र है कि अगर आप बस कुछ क्षण आंखें बंद कर शिव के नाम का स्मरण भी कर लें तो प्रकृति स्वयं आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा देती है। आज बस एक कदम आप बढ़ाइए, बाकी 100 कदम शिव चल कर आते हैं। अगर दिल टूट गया है तो शिव आपके मरहम है। अगर मन उलझ गया है तो शिव आपका समाधान है। अगर जीवन थक गया है तो शिव आपकी विश्रांति है। अगर दिशा खो गई है तो शिव आपका उत्तर है। और इसी भाव के साथ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज की इस महाशिवरात्रि पर अपने जीवन को एक नई शुरुआत दीजिए, एक नई सोच, एक नई शांति, एक नया साहस दीजिए। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती।